अब हम चल रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताने। बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? कुछ ऐसे फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, कई फोर्स, लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो। सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। इसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कई फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, F4, लेकिन F1, F2, F3, F4 इस सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। Under the action of balanced force, object cannot change its state of motion or state of rest. कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है और उसके ऊपर अगर बैलेंस्ड फोर्स लगे तो वह उसी यूनिफॉर्म मोशन से वह चलता रहेगा, अपने मोशन के स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसको हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी मेज पर या कोई लोड रखा गया है। देखिए इस लोड के ऊपर एक फोर्स इसका ग्रेविटी का नीचे की ओर लग रहा है। रिएक्शन ऑफ इसका रिएक्शन जो स्टूल का है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ऊपर की ओर लग रहा है। अगर इसके ऊपर अगर हम पुश करें तो यह ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ पाता है, मोशन में नहीं आ पाता है। इसको पुश करने के पश्चात भी यह चल नहीं पाता। तो कारण क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन ये इस डायरेक्शन में रहा है। रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों इक्वल होने की वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुश से अधिक होने का यह ऑब्जेक्ट चल नहीं पाता, या फ्रिक्शन पुश इक्वल है, यह भी दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग फोर्स यानी कहने के मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है। इस केस में यह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही पड़ा रहता है। तो अगर ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्स के अंतर्गत है तो वह अपने स्टेट में चेंजिंग नहीं कर सकता, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है। इसी प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो वह उसी यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा अगर उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है तब। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख समझेंगे। Balanced force can change the shape and size of object. Balanced force cannot change the state of object, either it's in motion or in rest position. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है चाहे मोशन में है तो इसके स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। But balanced force can change the shape and size of object. कोई गेंद ले लीजिए,
गेंद के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो यह जो कहता हूँ है। अगर हम गेंद को दबा दें फोर्स लगा तो यह सेल्फ साइज में परिवर्तन होता है। तो जब हम दबाए रखते हैं तो गेंद के ऊपर हमारे हाथ के द्वारा लगाया गया फोर्स जो अंदर की ओर होता है और उसका जो दूसरा फोर्स अंदर से बाहर की ओर लगता है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। और अगर गेंद को छोड़ें तो गेंद पुनः अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। तो गेंद के ऊपर बैलेंस फोर्स लगाने से इसके शेप साइज में परिवर्तन हो सकती है। तो कह सकते हैं कि बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा फोर्स होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? Such forces which act on an object but their resultant is not free। कई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हों लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो ना हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। Under the action of unbalanced object can't change its state of its rest position or in motion। अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। मोशन को कम अधिक किया जा सकता है। देखिए, इसे मान लीजिए कि यह हम लोगों का टॉय कार है। इस टॉय कार या जमीन के ऊपर मान लीजिए रखा हुआ है। इसको अगर हम पुश करें, इस टॉय कार के ऊपर 4 फोर्स लगते हैं। हमारा पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। लेकिन अगर हम पुश करें तो यह टॉय कार मोशन में आ जाता है। तो कारण क्या है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स पुश की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसलिए पुश की मात्रा, पुश की वैल्यू अधिक होने की वजह से यह पुश जिस डायरेक्शन लगाते हैं उसी डायरेक्शन में टॉय कार चलनी शुरू कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि पुश और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं है। तो यहाँ पर यह अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। यानी ऐसे फोर्स उनका सम जीरो ना हो, वह अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको हम चला भी सकते हैं, चल रहा है तो उसके स्पीड को कम अधिक भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। यहाँ तक कि डायरेक्शन भी हम मोशन का बदल सकते हैं। तो यहाँ पर दैनिक बोलचाल की भाषा में हम लोग जब भी फोर्स की बात करेंगे तो वह हम लोगों का अनबैलेंस्ड फोर्स ही होता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही कोई चीज़ में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो इस अनबैलेंस्ड फोर्स को हम लोग हर जगह अनबैलेंस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल फोर्स शब्द का ही प्रयोग करेंगे।
आज इतना आप लोग देखें और आगे नेक्स्ट